तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39 में कहते हैं कि ये वाला फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो चेक करने की कह रहे हैं, तो करते हैं। आप क्या निकालेंगे, आपको पॉइंट मिला हुआ है x बराबर पाई पर, तो एफ पाई इक्वल्स टू रख दीजिए पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हाँ, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0 प्लस 5। यहाँ से आपका आ गया पाई स्क्वायर माइनस प्लस का 5। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी लिमिट x टेंस टू पाई पे निकालना है, तो पाई माइनस एफ एक्स रखते हैं। कौन सा फलन काम करेगा, एक ही फंक्शन आपको दिया हुआ है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चंस को करने में बड़ा आनंद आता है जब एक फंक्शन दिया हो, है ना। तो ये वाला फंक्शन ही लगेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5। यहाँ पे आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज कर दीजिए। नहीं भी करते हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, तब भी रख लेते हैं। लिमिट ले लीजिए डायरेक्ट, कोई परेशानी नहीं है। लिमिट लेते हैं तो कितना हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब आपको मालूम है साइन पाई की वैल्यू 0, तो पाई स्क्वायर प्लस का 5 रह गया आपका। तो आप निकालेंगे आर एच एल, निकालिए आर एच एल, तो कितना हो जाएगा ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स बराबर कितना हो गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5। यही फंक्शन है, आपको ये रखना पड़ेगा। तो लिमिट लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का साइन पाई, है ना, साइन पाई हो गया प्लस का आपका कितना हो गया 5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई आपका 0, तो यहाँ पे पाई लगाएंगे, सॉरी यहाँ पाई लगाएंगे। तो जल्दी में क्वेश्चन गलत होते हैं, आप आराम से करिए। तो ये पाई स्क्वायर हो गया और साइन पाई की 0 हो गई आपकी वैल्यू, और प्लस 5। तीनों पॉइंट्स आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः फलन लिखेंगे आप यहाँ पे। इस चीज को अगर हम भूल जाते हैं इस बात को लिखना, तो आप लिख लीजिए इसको, है ना, क्योंकि ये लिखना जरूरी है आपको। आप हैबिट में लाइए, अतः फलन फलन x बराबर पाई पर संतत है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहते हैं कि निम्न फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो ये फलन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो फलन होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी बिंदु पर वो क्या होते हैं, सांतत्य होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम एक प्रमेय के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी प्रमेय है, उस प्रमेय पे बात करते हैं। प्रमेय कहती है कि एफ तथा जी दो ऐसे वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या सी के लिए संतत है। तो पहला कि f प्लस जी जो है क्या है, x बराबर c पर संतत होगा। ठीक है, नंबर 2 f माइनस जी वो भी क्या होगा, x बराबर c पर संतत होगा। तीसरा है आपका f माइनस जी f इंटू जी वो क्या है, x बराबर c पर संतत होगा। तो ये हमारी प्रमेय कहती है। ठीक है, और चौथा है आपका कि f अपॉन जी ये भी क्या है, x बराबर c पर संतत होगा। लेकिन कब नहीं होगा, जब g क्या नहीं होना चाहिए आपका, 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है,
फंक्शन जीरो नहीं हो जाए नीचे वाला। ये दो फंक्शन है। इन अगर ये प्रमेय ये कहती है कि अगर आपका पहला फंक्शन, दो फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है, दो फलन आपके अगर संतत हैं किसी भी बिंदु पर, सी पर, कोई भी बिंदु, एफ और जी सभी संख्याओं पर संतत है, मतलब सी पर संतत है, तो उनका योग, उनका माइनस मतलब उनका घटा और उनकी गुणा और उनका बटे वाला क्या होगा, वो भी क्या होंगे, संतत होंगे, प्रमेय ये कहती है। तो यहीं से हमारे तीनों क्वेश्चंस हो जाएंगे एक ही बार में। और अगर एग्जाम में आपको आता है तो ये प्रोसेस आपकी प्रमेय के बाद की जो प्रोसेस है उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, तो ये प्रोसेस आपको उस वाले क्वेश्चन में लगा देनी है, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो। हम एक ही बार में एक ही प्रोसेस करेंगे ताकि ये तीनों एक बार में ही प्रूव हो जाए प्रमेय से। तो ये बात आप देख चुके हैं, तो इस प्रमेय का हमें प्रूफ देखना नहीं है, हमें क्वेश्चन करने हैं। तो आप एक को इसको अलग अलग सिद्ध करेंगे। आपको क्या करेंगे, आप यहाँ आप ले लेंगे माना, माना एफ एक्स बराबर आपने ले लिया साइन एक्स, ठीक है, और तथा जी एक्स बराबर आपने क्या ले लेना है, कॉस एक्स ले लेना है। दोनों को आपको अलग अलग संतत करके दिखा देना है और ये क्या बात हो जाएगी, इनके योग और इनके घटा, इनकी गुणा, ये सब क्या हो जाएंगे, संतत हो जाएंगे प्रमेय से। ये बात आपको पता है, तो करते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले साइन एक्स को सॉल्व करेंगे। तो हमने फंक्शन ले लिया साइन एक्स, कितना हो जाएगा साइन एक्स, और पॉइंट ले लिया हमने। पॉइंट आप ले लेंगे, कौन सा पॉइंट ले लेंगे, आप लेंगे पॉइंट, बिंदु लेंगे आप x बराबर, आप k ले लीजिए, k पर निकालेंगे हम, है ना। तो आप बता देंगे यहाँ पे k क्या है आपका, k आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है। k कहाँ से बिलोंग कर रही है, वास्तविक संख्या से। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एफ के कितना हो जाएगी, वो साइन के हो जाएगी। ये तो आ गई आपकी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंस टू k माइनस, मैं देखिए अब आपको यहाँ पे डबल डबल लिमिट निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। चलिए लिख दिया है तो निकाल लेते हैं। k से छोटे पर भी आपका यही वाला क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, k से छोटे पर भी यही है और k से बड़े पर भी यही है। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k माइनस कितना, साइन x। लिमिट ले लीजिए, जब लिमिट लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन k, ठीक है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू और साइन के लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी बराबर आ चुकी है। और राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू k प्लस कितना, साइन x। लिमिट लेंगे तो यहाँ भी कितना आ गया, साइन k आ गया। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, दो तीनों क्या आ गई, बराबर आ गई। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि फलन, फलन कौन सा फलन, एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स जो है समस्त वास्तविक संख्याओं या बिंदुओं के लिए, चलिए बिंदु लिख लेते हैं, संख्या और बिंदु बातें किए, बिंदुओं के लिए, के लिए संतत है, ठीक है। एक्स हमने साइन को संतत दिखा दिया। अब आप किसको दिखाएंगे, जी एक्स वाले को, कॉस एक्स को, है ना। तो आप कॉस एक्स ले लेंगे, अब फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर कॉस एक्स। यहाँ भी आप क्या ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, क्या लेंगे, x बराबर k, ये ले लेंगे k पर। और k कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर से। तो ये बात लिख दी हमने यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, जी k की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो कितना हो गया, cos k हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स। तो छोटे पर भी यही है और बड़े पर भी यही है आपका। तो लगाएंगे लिमिट x टेंस टू k माइनस कितना लगाएंगे, cos x लगाएंगे और लिमिट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा,
कॉस के हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू के प्लस कितना हो गया एफ एक्स, तो कितना हो जाएगा, लगाएंगे इसमें फंक्शन तो कितना हो जाएगा आपका k प्लस कॉस एक्स, और लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका कॉस के हो जाएगा। तो ये भी क्या है देखिए ध्यान से, फंक्शन जी एक्स क्या है और जी एक्स क्या है, समस्त वास्तविक बिंदुओं पर के लिए संतत है। ठीक है, संतत है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब दोनों चीजें हमने संतत सिद्ध कर दी हैं। जब हमारे दोनों फंक्शन आ गए आपके, सिद्ध हो गए संतत हैं, तो इनका जोड़ और इनका घटा और इनकी गुणा और इनका भाग क्या हो जाएंगे, वो भी क्या होंगे, संतत होंगे, जैसा कि आपने प्रमेय से देख लिया है। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को हमने कर दिया। आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया उन तीनों में से, तो आपको ये प्रोसेस करके दिखानी होगी, है ना। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। तो ये क्या है, कोसाइन। कोसाइन ये पूरा नाम है किसका, कॉस का। ये कोसेकेंट है, मतलब ये है आपका कोसेक, और ये सेकेंट है, ये सेक है, और ये कोटेंजेंट है। तो कोटेंजेंट आपका क्या होता है, कॉट होता है। तो ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कॉस की। तो कॉस एक्स है आपका फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है। ठीक है, एक्स के लिए मान के चलते हैं, तो हम इसे सिद्ध करते हैं। एक्स बराबर हम क्या ले लेते हैं, एक बिंदु के ले लेते हैं। पीछे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, वही करना है आपको, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो करते हैं, बाद में बात करेंगे, इनके सामतत्व पे विचार करेंगे। तो के कहाँ से बिलोंग कर रहा है, के बिलोंग कर रहा है आपकी वास्तविक संख्या रियल नंबर से। तो आप क्या निकालेंगे, फंक्शन के की वैल्यू निकालेंगे के पर, तो कितना हो जाएगा, कॉस के हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू के माइनस। ठीक है, फंक्शन क्या रखेंगे आप यहाँ पे, कॉस कॉस एक्स हो जाएगा आपका, ये रहा फंक्शन। ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा, लिमिट ले लेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, पीछे हमने करा दिया, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं प्रॉपरली। तो लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, ये कॉस के हो जाएगा। ठीक है, के आ जाएगा। अब आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या होगा, लिमिट x टेंस टू के प्लस कितना, फंक्शन यही है cos x, लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी cos के हो गया। तो ये क्या हो गया, ये जो है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक बिंदुओं के लिए ये फलन क्या हो गया, संतत हो गया, है ना। तो लिखेंगे cos x सभी वास्तविक बिंदुओं पर संतत है। ठीक है, ऐसे ही हमने बता दिया था कि साइन भी क्या होगा, पीछे आप देख सकते हैं, साइन एक्स भी क्या होगा, साइन एक्स भी सभी वास्तविक बिंदुओं पर संतत होगा। पीछे किया हुआ है, आपको दिखा देना है ऐसे ही प्रोसेस करके। अब बात करते हैं कॉस की, तो हमने क्वेश्चन कर दिया, ये वाला तो हमने कर दिया, ये वाला हमने कर दिया कॉस साइन वाला। अब हम कोसेकेंट की बात करते हैं। तो कोसेकेंट क्या होता है, देखिए कोसेकेंट, कोसेकेंट क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक है, 1/sin होता है। अब 1/sin हो गया आपका ये, तो साइन कहाँ पे, देखिए x बराबर जीरो नहीं हो, क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। क्यों, अगर साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे परिभाषित नहीं रहेगा, ये फलन खत्म हो जाएगा। तो जीरो कहाँ कहाँ होता है, x जीरो एन पाई पे। ठीक है, कहाँ पे होता है, एन पाई पे ये क्या होगा, जीरो वैल्यू देगा आपका, है ना। अब जीरो वैल्यू देगा, वहां वहां पे ये क्या होगा, कोसेकेंट डिफाइन नहीं होगा, तो वहां पे ये क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि कोसेकेंट एक्स बराबर एन पाई पर संतत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की, दूसरे वाले की, सेकंड की। तो वो सेकंड की क्या कह रहे हैं, सेकंड वाले की कह रहे हैं आपकी कि सेकंड वाले को बताइए। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, सेकंड क्या होता है, 1/cos होता है आपका, कितना होता है, 1/cos होता है। अब cos कहाँ कहाँ जीरो होता है, cos तो देखिए यहाँ भी x बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
एक्स, ये cos x जो है कहाँ कहाँ जीरो होता है, cos x आपका होता है कि x किस किस के इक्वल नहीं हो, जीरो के इक्वल नहीं हो। तो हम इसका व्यापक हल और आपके मुख्य हल देखें तो हम इसके क्या निकल के आते हैं, 2n+1 पाई बाई 2, क्योंकि ये क्या है 90 पे जीरो होता है cos, तो ये आ गए आपके cos का व्यापक हल लगा दिया हमने यहाँ पे। उसी मतलब कहेंगे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos क्या होता है, जीरो। जहाँ जीरो होगा वहां पे ये फलन डिफाइन नहीं होगा। तो ये बात आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि cos जो है, याद रखेंगे ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ऑड नंबर है ये, यहाँ पे ऑड नंबर बनेंगे, जिसकी वजह से ये पाई बाई 2 में मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू क्या बना जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। इसकी वजह से ये फलन क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला डिफाइन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि सेकेंड फलन सेकेंड एक्स बराबर 2n पाई बाई 2 पर, ऊपर वाले में सही कर लेंगे, एन पाई बाई पर संतत नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बाकी सभी पे संतत हो जाएगा, पर संतत नहीं होगा, है ना, जल्दी में लिख गया वो, नहीं होगा, सही कर लेंगे उसको, ठीक है। इसके अतिरिक्त सभी बिंदुओं पे ये क्या होगा, संतत होगा। अब हम बात करते हैं कोटेंजेंट की, तो कोटेंजेंट की बात कर लीजिए, कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट क्या होता है आपका, कॉट होता है, तो वन ऑफ ये क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x। अब एक बात बताइए, sin x जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, sin x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे sin x की वैल्यू जीरो नहीं हो, तो x जीरो, sin जीरो पे जीरो की वैल्यू होती है जीरो, है ना, sin जीरो पर sin जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, x जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, वो होता है आपका एन पाई पे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन क्या है, एन बिलोंग्स कर रहा है आपके पूर्णांक से, इंटीजर से, सभी के लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिखेंगे एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ भी एन बिलोंग्स टू आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि कोटेंजेंट 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 एक्स बराबर एन पाई के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर संतत होगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे बस डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 41। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसको और इजी तरीके से करके बता दूंगा। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 को। तो क्वेश्चन नंबर 42 में ये कहते हैं कि ए तथा बी के मानों को ज्ञात करिए ताकि ये वाला फलन क्या हो जाए, संतत हो, है ना। तो मतलब ये संतत दिया हुआ है, तो हमें ए और बी के मान लगाने हैं, तो और ये फलन पहले से ही संतत है। तो बस करते हैं इसको। तो दो पॉइंट्स हैं आपके पास में, देखिए, दो से छोटे पर ये वाला फलन है, दो से बड़े पर ये वाला फलन काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट आपका 10 है, तो 10 से छोटे पर ये वाला काम कर रहा है और 10 से बड़े पर ये वाला काम कर रहा है। सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें फंक्शन की वैल्यू नहीं लेते हैं, हम डायरेक्टली लेफ्ट और राइट लिमिट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू, पहले किस पे निकाल रहे हैं, लिख देंगे x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, x बराबर 2 पर। तो 2 माइनस एफ एक्स, ठीक है, बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस कौन सा फलन काम कर रहा है, 2 से छोटे पे 5, कितना आ गया 5, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है, 2 से बड़े पे कौन सा फलन काम कर रहा है, देख के बताइए आप। x टेंस टू 2 प्लस 2 से ज्यादा पे ये वाला काम कर रहा है, कितना है ये, ax प्लस बी। लिमिट लेंगे आप तो x बराबर 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। अब फलन क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 पर फलन संतत है, क्या है, संतत है, ठीक है। तो जब संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट,
एंड राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ध्यान से देखेंगे कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 हो गया। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये रही, राइट और लेफ्ट हैंड की ये रही। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप किस पे निकालेंगे, पॉइंट नंबर 10 पे, ठीक है, पॉइंट 10 पे x बराबर 10 पर। तो 10 पे निकालते हैं हम। तो इस वाले पॉइंट पे चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स। तो कौन सा फलन काम कर रहा है, आप अपने क्वेश्चन बुक में देखिए, किताब में देखिए, नोटबुक में क्वेश्चन आपने नोट किया वहां से देख लीजिए। हम यहाँ पे वैल्यू उठा के लगा देते हैं फंक्शन की कौन सी है। तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस कौन सा फलन काम कर रहा है आपका, 10 से छोटे पे। तो आपका काम कर रहा है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इस पे अब आप यहाँ पे लिमिट ले लेंगे। तो जब लिमिट लेंगे तो x की जगह पे 10 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स, ठीक है। कौन सा फलन काम कर रहा है, चलिए देख के बात करते हैं हम। x टेंस टू 10 प्लस ये 10 से बड़े पे आपका फलन काम कर रहा है 21, कितना, 21। आप चाहे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। 21 आ गया आपका, ठीक है। ये भी फलन क्या दिया है, x बराबर 10 पर संतत है, उन्होंने पहले ही बोला हुआ है, ठीक है। तो संतत है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई। लिख सकते हैं हम यहाँ पे बराबर। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए 2a प्लस बी बराबर 5 और 10a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, माइनस माइनस माइनस। तो देखिए ध्यान से, b से b कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 8 है और ये कितना हो जाएगा, 5 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 16, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो a बराबर आपका कितना आ गया, a बराबर 8 कहाँ जाएंगे, 16 के नीचे। तो 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। अब a का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कितनी है आपकी, 2a प्लस बी बराबर 5। तो 2 इंटू ए का मान 2 प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो कितना हो गया, 4 प्लस बी बराबर 5 और बी बराबर कितना हो गया, 4 इधर भेज देंगे तो 5 माइनस 4 1 हो गया। बी की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं कि आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कह रहे हैं द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, यही हमें दर्शाना है। तो ये क्या है, ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आसान है सॉल्व करना, बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्या, g ऑफ एच एक्स, ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जी एच ऑफ एक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से तो कैसे पता करें, इसमें दो फलन है तो देखिए ध्यान से। एक हो गया आपका यहाँ पे जी एक्स वाला फंक्शन, इस क्या है वो है कॉस एक्स, और एक आपका है यहाँ पे एच एक्स वाला फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन कहे जाते हैं, दो फंक्शन का मिश्रित रूप है, ये संयोजित करके इसको लिखा गया है यहाँ पे। तो जी ऑफ एच एक्स कितना हो गया आपका, जी ऑफ एच एक्स हो गया ये, ठीक है। इसको हमने लिखा है तो इसका जी एच एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स स्क्वायर है, लगाइए यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, जी कितना है आपका, जी एक्स कितना है आपका, कॉस एक्स है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया आपका। तो ये फंक्शन दिया हुआ है आपका, इस तरीके से बना हुआ है ये। तो एक बात हम देखते हैं कि हमारा एफ एक्स जो है क्या, कॉस एक्स, सॉरी जी एक्स, जो हमारा जी एक्स है वो कितना है, कॉस एक्स है। और ये कॉस एक्स क्या है,
जितना अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया है, आपको वही की प्रोसेस यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। के लेकर आप x बराबर के ले लेंगे और उस पे आप क्या दिखा देंगे कि cos x आपका क्या है, संतत है। तो आप यहाँ पे बता देंगे कि x बिलोंग्स टू r, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या है, संतत होता है cos x। बस हमने वहां पे किया था। ऐसे ही आपका hx जो है कितना, एक्स स्क्वायर है जो hx, ये भी क्या है, सभी बिंदुओं पर, सभी x बिलोंग्स टू वास्तविक बिंदुओं पर, ये भी फलन क्या है, संतत है आपका। ठीक है, यहाँ भी आप के लेके इसे सॉल्व करेंगे, x बराबर के बिंदु लेके सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक बिंदुओं पर संतत हो जाएगा ये। ठीक है, संतत है। तो जब ये दोनों फलन संतत हैं अलग अलग, तो जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जी एच ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स के इक्वल टू दिया हुआ है। तो हमारा कितना है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला भी फलन क्या होगा आपका, ये भी फलन क्या होगा, सभी बिंदुओं पर संतत होगा। तो ये यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह फलन भी सभी बिंदुओं पर संतत है। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। तो ये भी हमें सांतत्य बताना है। तो देख सकते हैं ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो ध्यान से देखिए इसको, कौन कौन से फंक्शन है, दो फंक्शन है, पी एक्स मॉड एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तब, और दूसरा आपको दिया हुआ है जी एक्स, कितना दिया है, ये आपका कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ जी एक्स, कितना, कैसे लिखा जाता है, पी जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे जी एक्स क्या है, ये भी कंटिन्यू फंक्शन है, तो जी एक्स क्या है आपका कॉस एक्स, तो लगा देंगे यहाँ पे कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है, अब पी मॉडुलस एक्स, तो मॉडुलस कॉस एक्स हो गया ये आपका। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि आपका पी एक्स, ठीक है, तो ये आपका जो फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स क्या होगा, ये जो है x बिलोंग्स टू r पर, r क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक बिंदु पर संतत है। ठीक है, और और कौन सा, gx वाला फंक्शन भी आपका क्या है, x बिलोंग्स टू r पर संतत है, ये भी संतत है। ठीक है, तो तो फलन एफ एक्स या आपका पी ऑफ जी एक्स क्या होगा, भी संतत होगा, संतत होगा, किसके लिए संतत होगा, x बिलोंग्स टू r पर। ठीक है, देखिए दोबारा समझ लीजिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझते हैं। इन क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, समझना है बस आपको कि ये दिया हुआ फंक्शन, इसमें दो फंक्शन है, मॉडुलस एक्स है और कॉस एक्स है। तो मॉडुलस एक्स आपने पी एक्स मान लो, या फिर आप जी एक्स मान लो, एच एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। दूसरा फंक्शन आपका क्या है, कॉस एक्स है, जिसे जी एक्स ले लिया। इसको हम कैसे रीराइट करेंगे कि पी ऑफ जी ऑफ फंक्शन एक्स है ये, ठीक है, तो पी ऑफ जी एक्स कितना हो गया, जी एक्स क्या है, हमने ये जी एक्स वाली वैल्यू यहाँ रखी, ये बना कैसे, ऐसे बना है, वो दिखाया जा रहा है, और पी क्या है, मॉडुलस एक्स, पी की लगा दी हमने मॉडुलस एक्स। अब हम यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि फंक्शन पी एक्स जो है हमारा, कॉस एक्स जो है, मॉडुलस एक्स जो है, एक्स बराबर आर पर संतत है, और जी एक्स भी क्या है, एक्स बराबर आर पर संतत है, आर क्या है, वास्तविक संख्या है। तो जब ये दोनों फंक्शन संतत होंगे तो हमारा फाइनल वाला फंक्शन भी क्या होगा,
संतत होगा। बस इतनी बात हमें लिखनी है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। बस आपको यह ध्यान रखना है, देखना है कि कौन से दो फंक्शंस को मिला के ये फंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स कितना है, आपका साइन एक्स है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, जी एक्स है। कौन सा है, मॉडुलस एक्स है। और आपको पता है कि साइन एक्स भी किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, संतत है। और मॉड एक्स भी क्या है, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए संतत होगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, तो आपका पी ऑफ जी एक्स कितना हो गया, आपका यही हो गया। वापस बनेगा तो साइन मॉड एक्स बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि जी एक्स वाला फंक्शन, फलन जी एक्स एक्स के सभी या समस्त वास्तविक बिंदुओं पर संतत होगा। ठीक है, संतत होगा। जब ये जी एक्स संतत होगा तो साइन एक्स भी क्या हो जाएगा, संतत। तथा फलन पी एक्स भी जी एक्स के जब तक कि जी एक्स आपका संतत नहीं हो तब तक आपका पी एक्स भी संतत नहीं हो सकता। तो पहले आपका जी एक्स संतत है, इसलिए क्या हो रहा है, पी एक्स भी जी एक्स के सभी मानों के लिए संतत होगा। संतत होगा। ठीक है, जब जी एक्स संतत हो गया तो पी एक्स भी आपका क्या हो गया, संतत हो गया। अब पी एक्स संतत हो गया तो जाहिर सी बात है, अब क्या हो गया, पूरा फंक्शन ही क्या हो गया, अतः अतः फलन बस आपको ये लिखना है एफ एक्स समस्त मानों के लिए, किसके, एक्स के समस्त मानों के लिए संतत होगा। ठीक है, चलिए करते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 46 को। तो क्वेश्चन नंबर 46 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हमें ये वाला फलन क्या करना है, इसमें सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, आसान है, आप इसको अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, ये एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक को मान लीजिए पी ऑफ एक्स, किसको, मॉड एक्स को ले लीजिए, मॉड एक्स वाले को ले लीजिए, और जी एक्स मान लीजिए आप, किसको, मॉड एक्स प्लस वन को। ठीक है, अब वैसे तो ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए संतत होंगे। ठीक है, चाहो तो आप चेक कर लो, मैं एक चेक करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला चेक करके बता दे रहा हूँ। और ये क्या होगा, सभी एक्स की सभी वैल्यू के लिए संतत होगा। अब जब संतत होगा तो वो क्या होगा, ये पूरा माइनस है, पी एक्स माइनस जी एक्स वाला फलन भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा प्रमेय नंबर एक से। तो मैं एक के लिए चेक करके बता दे रहा हूँ कि मतलब इसको हम कैसे बताएंगे कि ये संतत है, ये तो है ही संतत। और इसको आप निकाल लेंगे, इसको हम संतत करके बताते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है संतत, देखिए जी एक्स वाला फंक्शन कितना है आपका, एक्स प्लस वन मॉड एक्स प्लस वन। इसे हम ओपन करेंगे तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, मॉड वाले फलन को ओपन कर रहे हैं तो पॉजिटिव दे रहा है। तो कब पॉजिटिव दे रहा होगा, जब एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। 1 से ज़्यादा रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा आपको, चेक करते हैं -1 से। ठीक है, -1 से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए। तो -1 से बड़ी क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो तब रखेंगे तो क्या होगा, फंक्शन आपका क्या देगा, प्लस की वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू कब देगा, ये तब देगा जब -1 से एक्स क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, -1 से एक्स क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो हम इस बात को हम सिद्ध करके दिखाते हैं यहाँ पे, आप इस वाले को स्वयं कर लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, कंटिन्यू है किसी भी पॉइंट पे, और ये भी कंटिन्यू है। तो हम इस वाले को प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो आप क्या निकाल लीजिए इसमें,
-1 पे चेक करेंगे, इसमें x बराबर -1 पर, तो x बराबर -1 पे देखेंगे तो फंक्शन f -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो -1 + 1 दैट इज हो गया आपका 0, ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 -fx, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस कौन सा फलन काम करेगा, -1 से छोटा वाला। -1 से छोटा वाला कौन सा है, -x+1। अब लिमिट लेंगे तो आप ध्यान से देखिए, -1 रखेंगे यहाँ पे, -1 + 1 0 हो गया, ये आ गया आपका 0। और ये निकालेंगे आप RHL, ठीक है। RHL निकालेंगे तो देखिए RHL कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस प्लस fx इक्वल्स टू कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस कौन सा फंक्शन काम करेगा, अब आप देख लीजिए, एक से बड़े पे ये वाला काम करेगा, कितना, x+1। तो x+1 काम करेगा तो -1 रखेंगे लिमिट लेने पर, तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये तीनों पॉइंट्स पे क्या हो गया, देखिए संतत हो गया, है ना। ये बात हमने सिद्ध कर दी। तो जब ये फंक्शन संतत है, ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः g(x) फलन x के सभी मानों के लिए संतत होगा, ठीक है। जब संतत होगा तो ये वाला भी फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। तो दो संतत फलनों का माइनस क्या होगा, मतलब देखिए px माइनस gx भी क्या होगा, संतत होगा, क्योंकि px क्या है, संतत है, gx भी क्या है, संतत। अभी gx आपको सिद्ध करके दिखा दिया संतत है, ऐसे आप px निकाल लेंगे, इन दोनों का माइनस भी क्या होगा, संतत होगा। अतः ये क्या है, fx है, ठीक है। अतः फलन fx भी सभी वास्तविक बिंदुओं पर या वास्तविक मानों पर x के पर संतत होगा, ठीक है। आगे बात समझ में आपके, चलिए आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की साइड, वो करते हैं।